स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक इज़ इंडस्ट्री चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम जियोग्राफिया क्लास 8th। तो आज हम पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ किस लोकेशन पर एस्टेब्लिश की जाए और लोकेशन पर ये देखा जाता है कि कौन कौन से फैक्टर अवेलेबल हैं और जो फैक्टर अवेलेबल होते हैं उसी से इंडस्ट्रीज़ की लोकेशन सेटअप की जाती है। तो ये डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये एरिया है, यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए ये देखा जाएगा कि क्या क्या फैक्टर अवेलेबल हैं। वाटर, रॉ मटेरियल्स, लैंड, वाटर, लेबर, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। तो ये डिपेंडेंट करता है कि इंडस्ट्री को किस लोकेशन पे सेटअप किया जाए। अगर इन फैक्टर में कुछ फैक्टर्स मिल जाते हैं इजली या अवेलेबल हो जाते हैं या तो फैक्ट्री सेटअप हो जाती है। इवन दो इंडस्ट्री जो है इनको सेटअप करने के लिए गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। क्या करते हैं कि इनको कुछ इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड हो जाते हैं गवर्नमेंट से। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो इनको हेल्प करती है ताकि जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया जाए, क्योंकि जहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, नौकरी मिलेगी, तो बेरोज़गारी भी हटेगी। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर आते हैं। हम इंडस्ट्रियल सिस्टम पढ़ते हैं। इंडस्ट्रियल सिस्टम में आता है इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में जैसे कि रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर, लेबर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर आते हैं। तो ये सब चीज़ें इनपुट कहलाती हैं। अब प्रोसेस है, जब आप वो चीज़ बनाते हैं जिसमें प्रोसेस करने हैं, तो वो जो प्रोसेस है, जब हम रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जो बीच का पार्ट है प्रोसेस कहलाता है। और आउटपुट क्या होता है, जब जो प्रॉपर प्रोडक्ट है वो तैयार होकर फिनिश होकर निकल जाए और जो एंड प्रोडक्ट है उसे आउटपुट कहा जाता है। प्लस आप जो वो प्रोडक्ट बना है उसकी कितनी इनकम है, उस पर कितना पैसा अर्न हुआ है, वो भी आउटपुट ही कहलाता है। अब उसकी एक एग्जांपल दिया गया है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें इनपुट हो गया कॉटन, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। तो जो आपने मेहनत लगाई है उस चीज़ को बनाने में, अब उसमें थोड़ा प्रोसेस करोगे। प्रोसेस में क्या करोगे, जैसे गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग एंड प्रिंटिंग। तो ये सब प्रोसेस हो गया। अब इसके एंड प्रोडक्ट को बनने में हेल्प की। उसमें क्या हुआ कि ये जो रॉ मटेरियल है कॉटन, इसको एंड प्रोडक्ट में तैयार किया, कन्वर्ट किया। अब जो वो एंड प्रोडक्ट बन गया उसको कहेंगे आउटपुट। जो आप शर्ट पहनते हो आउटपुट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।